आपने क्विक सिंगल्स में। गाबा सर, आप म्यूट पे हैं। आज आप थोड़ा सा कुछ अलग ही मूड में लग रहा नहीं नहीं, एक्चुअली पता नहीं क्या मेरा माउस नहीं है, प्रॉब्लम हुआ है। है। मेरा आज स्टॉक जो चुना है मैंने वो बजाज ऑटो 7958 पर ट्रेड कर रहा है। 7920 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 28 30 रुपए का स्टॉप है। टारगेट नियर टर्म बजाज ऑटो में 8100, फिर 8200 भी पॉसिबल है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी बिल्कुल, मेरा ध्यान कैंप्स में है। कैंप्स मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में भी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो 3800 तक के भी अपसाइड इसमें पॉसिबल है। तो यहाँ पे किसी को ऑप्शंस के थ्रू में ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे 3700 का कॉल ऑप्शन भी रफली 140 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 110 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 220 टू लेके 250। ओके, 3742 पे कैम्स आपका बाय कॉल है। डायरेक्टर साहब, एक बार मेरे को बजाज ऑटो का प्राइस भी दिखाइएगा प्लीज़। ये प्रकाश सर ने कॉल कहाँ पे दी उसको नोट कर लूँ जरा मैं, उसके बगैर का समय से। अब तीसरा ट्रेड पिक करते हैं। चलते हैं आशीष भैती जी के पास। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, एबीएफआरएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए, ट्रेंड और डिमांड दोनों में बहुत अच्छा बाइंग देखने मिल रहा है, तो जो कंजम्पशन स्टोरी है वो अच्छे से प्ले हो रही है यहाँ पर, रिटेल कंजम्पशन स्टोरी, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना और 253 का एक एसएल मेंटेन करे, 263 के पहले टारगेट एंड 268 के दूसरे टारगेट के लिए एबीएफआरएल में पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एबीएफआरएल में पोजीशन बनाई सकती है। मानस, आपका ट्रेड इस वक्त का? देखिए, मेरा ट्रेड ट्रेंड पे है। ट्रेंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो आई थिंक ट्रेंड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 5400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 5800 के टारगेट सेट करेंगे। 5800 के टारगेट सेट करेंगे, वो कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले एट द मनी कॉल ऑप्शन, जो कि 5500 वाला है, वहां पर खरीदारी करें। 245 के प्राइस चल रहे हैं, उसमें आपको 189 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और इस ऑप्शन में 400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, कविता जी, आपका ट्रेड? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर होगा वीरेंद्र जी। एक बहुत अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस भी है। 315 के प्राइस टारगेट के लिए बीईएल पर आप बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 301। 305.50 पे बीएल। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? जी बिल्कुल, सबसे पहला पसंदा काउंटर था टाटा कंज्यूमर, बट वो ऑलरेडी चूज़ हो चुका है, तो शिफ्ट फोकस करूंगी डिफेंस स्पेस में। एचएएल जो है वो पसंद आ रहा है। लगातार पिछले 4 हफ्तों से हमने देखा है इसमें हायर टॉप बनते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पे सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। आज के ही हमने लेवल्स पे देखा कि एक अच्छी लोअर लेवल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला है बुल्स का, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 4600 के टारगेट्स के लिए और 4350 के एक स्टॉप लॉस के साथ। जनाब, एचएल, आई मीन नो डाउट लास्ट 10 दिन का ये स्टार रहा है, और ऐसा नहीं है कि मात्र न्यूज़ फ्लो, इसको बहुत पहले ही प्रीएम्प्ट किया गया था। रोलओवर की फिगर्स में, टेक्निकल्स पे बहुत पहले से, अगर आप देखें हर कसौटियों पर बहुत शानदार रहा है स्टॉक। एचएल आज भी स्ट्रॉन्ग मूव। अब राजेश पालवे जी रह गए बस। राजेश जी, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरेंद्र जी, भारतीय एयरटेल बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक एक स्टेबल यहाँ पे स्ट्रक्चर है। वॉलेटिलिटी में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग एक्शन बनी हुई है। हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके से ओपनिंग के बाद बाइंग एक्शन बना है, 1770 1780 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 1725 के आसपास। ओके, भारतीय एयरटेल ट्रेड्स पूरे हुए। यहाँ पर शुरुआत की थी प्रकाश रावत ने बजाज ऑटो, देन शिल्पा जी कैम्स, आशीष बैती जी ने एबीएफआरएल। कॉल्स स्क्रीन पे आ जाएंगे, रोटेट हो जाएंगी सारी की सारी। मानस जी ने आज ट्रेंड पिक किया, कविता जी ने बीएल, शिवांगी जी ने एचएल और राजेश पालवी जी ने अभी भारतीय एयरटेल को पिक किया। अब थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दें, इंडस्ट्रीज को सेटल होने देते हैं, लेकिन बाकी अगर आप प्राइस बिहेवियर को रीड करें, एक बार लेके आइए आप मारुति। सिंस आई थिंक आज हम नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मारुति नो अभी भी सिंकिंग जोन में, छोड़ता हूँ इसको, अभी नहीं उठाते हैं इसको। ओएनजीसी 1.5% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। आज के स्पॉटलाइट में भी ये मेंशन किया गया था, इज नाउ वेल अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, आप कंसिडरिंग क्रूड प्राइसेस, प्राइस हाइक
गैस प्राइस हाइक का एक एडवांटेज आज ओएनजीसी के हाथ में था, उसको अभी हाथों हाथ लिया है इसने 250 के ऊपर। क्या व्यू है ओएनजीसी पे इस वक्त? देखिए ओएनजीसी का व्यू अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है। तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 244 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, जहां आप अपने टारगेट 260 रुपए के सेट कर सकते हैं। सेट हो सकते हैं टारगेट यहाँ पे। और बाकी अगर आप देखें मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। आई मीन शुरुआती मान लीजिए थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन उसके बाद अनुज अभी संघर्ष जारी है। बट 23,400 को सिक्योर निफ्टी कर रहा है, मोर स्पेशली निफ्टी बैंक उस 51,100 और 51,000 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है अभी, आई मीन शुरुआती बिहेवियर के बाद? बिल्कुल, आई थिंक देखिए मार्केट में ना एक चीज़ क्लियर है, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी की लड़ाई है ये सारी की सारी, कि निफ्टी बैंक में कितनी स्ट्रेंथ है और निफ्टी आईटी में कितनी वीकनेस है। निफ्टी आईटी देखिए जैसे रिकवरी आई नहीं रही है यहाँ पर, आई भी तो उसमें सेलिंग आ गई, वापस हम डे लो पर आ गए करीब करीब 1.5-2% के नीचे। निफ्टी बैंक में पहली ट्रेड तो रिकवरी पे आ गई वो, लेकिन अब वापस थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। तो इसके लिए ना देखिए बहुत कम ट्रेडर होते हैं जो इस तरीके से इमीडिएटली स्विंग पकड़ पाते हैं, वरना थोड़ा सा वेट कर लें पहले घंटे का। आई थिंक अराउंड 10-15 मार्केट आपको एक सेंस दे देगा कि आज ट्रेंडे होना है या फिर चॉपीनेस रहनी है या रिकवरी वाला ट्रेंड रहना है। उसके बाद एक व्यू ले लेंगे, या फिर आप कंप्लीटली स्टॉक स्पेसिफिक रहें। आई थिंक अगले 2 दिन ना बेटर ये रहेगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें। जैसे अब हेल का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, डोंट थिंक कि मैंने बाइक का इस पर वो दिया। हेल आई थिंक हमने पिछले हफ्ते की बात की थी, ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन पोजिशनल अगर आप छोड़ के गए थे तो पैसा बना होगा। तो थोड़े टाइम के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रहें। निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत वीकनेस है, बहुत वॉलेटिलिटी है वीरू, और ये वॉलेटिलिटी किल करती है मोर देन ट्रेडर्स को। क्या किल करता है मार्केट, ऊपर या नीचे वो नहीं किल करता, ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी किल करती है। क्योंकि अगर आपने उसमें होता क्या है वॉलेटिलिटी में, आज निफ्टी में आपके अगर आप थोड़े से वीक हार्टेड प्लेयर रहे होंगे, 2-3 बार स्टॉप लॉस लग चुका होगा दोनों तरफ। तो इसके लिए ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो निफ्टी अवॉइड और फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। जी, इंडस्ट्रीज अवॉइड, फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। और भारतीय एयरटेल की जो कॉल अभी ली गई थी, दैट्स डूइंग वेल, अच्छा मूव जनरेट करती हुई, इट वुड स्टे हाई। और किन किन स्टॉक्स में मूव अच्छे आ रहे हैं उसको ये दिखते हैं। एक बार लेके आई है ग्लेनमार्क की, प्रकाश सर की कॉल थी। ग्लेनमार्क क्या कर रहा है? ग्लेनमार्क में एक बहुत ही बेहतरीन आई मीन फॉलिंग चैनल बाइसेक्ट हो रही थी, दैट्स डूइंग वेल 1554। प्रकाश सर 1554 पे मैंने अभी इसको इसलिए कंसिडर किया क्योंकि अभी अभी ये आपको याद होगा 10 फरवरी का स्विंग हाई काटता हुआ। सर अभी कैसे अप्रोच करना चाहिए ग्लेनमार्क को? बाय मोड पर तो है ग्लेनमार्क, स्ट्रेंथ है, नो डाउट अबाउट इट। 50 मेरे ख्याल से अगर स्टॉप लगाकर चले अब 1540 का, 13-14 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1580, 1600, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसमें स्ट्रेंथ है, इतने गिरते मार्केट में स्ट्रेंथ है ग्लेनमार्क में, इट्स अ बाय। ओके, गिरते मार्केट में स्ट्रेंथ है इसमें, इट्स अ बाय। एक बार टाटा एलेक्सी रिविजिट करते हैं भैती जी, आपका वो टारगेट हिट हुआ टाटा एलेक्सी पर, एक बार इसको रिविजिट करें, क्या व्यू रहेगा? जी अनुज जी, 5110 का जो पहला टारगेट था वो जरूर मीटअप हो चुका है, लेकिन गिरावट अभी भी बढ़ी हुई है इसमें। तो जिनके पास भी है बने रहे शॉर्ट साइड में, बस स्टॉप लॉस को जो है नीचे ट्रेल करके ले आए। और अब जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 5210 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए 5210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पर। अब अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, ट्रेड क्योंकि आपकी कंफर्टेबली ग्रिप में होगी। इंडस टावर आज 6% ऊपर है। और खैर ये एक, अगर आपको बड़ा आइडिया कि न्यूज़ को अप्रोच ही करना है तो ये शायद एक बेटर वे है उसको अप्रोच करने का। 7%, क्योंकि एक अच्छी कंपनी भी है, 7% के करीब यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। गौरांग जी, क्या व्यू होगा इस समय इंडस टावर पर? तो देखिए, अगर कुछ भी सकारात्मक उभर के आता है सरकार के तरफ से, जो कदम उठाए गए हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, हालांकि गुंजाइश बहुत कम लगती है अनुज भाई, लेकिन हाँ, इस खबर को लेकर के अगर आप बुनियादी तर्क के आधार पर बात करें तो इंडस टावर पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। दिक्कत यह है कि आने वाले समय में आंकड़ों को लेकर के क्या परिस्थिति उभरती है। अगर सकारात्मक रहा ये सब तो शायद थोड़ा बहुत बेहतर परिवर्तन इंडस टावर के आंकड़ों में आपको आता हुआ नजर आए।